यार एक सुबह का टाइम है और मुलाकात में एकदम है तो वक्त है तो भैया है तो लग रहा आज तो जन खुलेगा ही नहीं वो आज ऐसा बनता है वजन पता न कितने साल अंतर पर सही लगे दिन में रात भी कर दिया तो ऐसा लग रहा जैसा रात भी होगी वो। सो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। कल था रक्षाबंधन, व्लॉग डाला है आज। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सबके घर में भी अच्छे से रक्षाबंधन बन गया होगा। हमारे भी अच्छे से बन गया था और व्लॉग की शुरुआत कर दी थी चौधरी साहब ने। सुबह सुबह उठ के तो उनको मैं थोड़ा सा ऐसे ही थी तो उन्होंने शुरुआत कर दी थी व्लॉग की। आज मैंने बनाई थी खाने में सुबह सेवई। हमारे रक्षाबंधन वाले दिन सेवई या जवई बनते हैं, अदरवाइज़ और कुछ नहीं बनता यहाँ पे। पूजा करने के लिए सेवइयाँ ही बनती हैं। तो मैंने सुबह सुबह चढ़ा दी थी नहा धो के काम करके सेवई, और बेटी ने कर दी थी सारी पूजा पाठ, क्योंकि उसको भगवान को राखी वगैरह बांधनी थी तो बेटी ने ही करी थी पूजा। यहाँ पे मैंने सेवई बनाने की तैयारी कर दी थी। सेवई बना के आटा गूंद के रख दिया था, क्योंकि रोटियाँ भी बना के जानी थी मम्मी पापा के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ पूजा की तैयारी करी, जो हमारे चलता आता है, जो भी चीज़ें करते हैं। यहाँ पे मैंने उठाए अपने देवी देवता और उनको बना दिया यहाँ पे। उसके बाद में बेटी ने कर दी थी यहाँ पे पूछ दी थी, चाहे क्या तो बुआ या फिर बेटियाँ ही पूछती हैं इन राखियों को। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटी पे ही भिजवा लेती हूँ। बेटी हो गई है बड़ी तो इसलिए बेटी से करवा लेती हूँ। जब तक बुआ आती हैं तब तक लेट हो जाते हैं, तो ये तब तक मैं सारी तैयारी कर देती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे सुंदर सी राखी भी बना दी थी। एक राखी बनाने के बाद मैं बेटी को बोला कि उसकी भी थाली तैयार कर देती हूँ, तो उसकी भी थाली मैंने कर दी तैयार। वो भी जाएगी राखी वगैरह बांधने कहीं भाइयों के अपने, तो उसकी राखी वगैरह बांध के तैयार रख के तैयार कर दी थी सारी प्लेट वगैरह। फिर यहाँ तब तक मेरी सेवई भी बन के हो गई थी रेडी, तो उसको भी मैंने सोचा कि चलो अब इसको दे देती हूँ कटोरी में डाल के, और पूजा कर देगी। वहाँ पे आटा मैंने गूंद के रख ही दिया था। उसके बाद में इसने यहाँ पे राखी पूछ दी अपनी। और बने रहना मेरे ब्लॉग में आगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद। बेटी ने अपने पापा को और भाई को राखी बांध दी। उसके बाद हम भी हो गए थे तैयार। अब इंतज़ार था बुआ का, तो बुआ भी यहाँ पे आ चुकी थी। उसके बाद में हम सब ने यहाँ पे बच्चों ने अपने पापा ने और उसने राखी बंधवाई बुआ से। ये बुआ हमारी हर साल ही आती है, बुआ मेरी फेवरेट है। तो देखी ना मैंने पता ना किसी कौन है तो कौन इनके घर नीचे भी अभी आई है उनको आज ही रखते सब अच्छा तो पूरी खोल से देगा मैं तो शुरू के चलता है उतरे तो नहीं ऐसी गाना इतना खाली तो हमारा एक दिन पहले आना पड़ा वो आना सही है। फिर तो घर तक वहाँ जा भाई लेट तक तो कल इतनी जो होगी। मैंने बोल दिया छोटू तरह में देख लूँगा। वैसे तो बारिश हो रही आते ऐसी है रहेगा कौन का आज रहेगा ना क्योंकि आज बोल लगे खुलेगा भी ना खुलेगा भी ना आज रुकी ना रात ही बरस हो गई है क्या तबीयत ही बड़ी लगे कोई बीमार हो गई बुखार हो रहा है भैया लंबी बीमार। अच्छा कुछ और बन गया क्या बन गया
वो आगरे के धोरे को अच्छा तो 1000 रुपए एक बेर में करवाएगा, फिर ना आएगा और क्यों ना आयो भाई, पैसे खत्म हो गए और कर दो। ठीक ठीक 4 देर पेटीएम कर दे, जब भी आएगा टाइम पे ना दे उठनी की जब 1100 रुपया शादी को। हाँ मैंने भी 2-3 दिनों में हाँ मैंने भी मेरे घर तो वैसे ही बहुत रहती थी, मेरे गाँव के साड़ियाँ में हाँ मैं या मोदी होती के बिहाव हो गए हाँ तो साड़ी में मम्मी के हाथ में तो साड़ी रखी मेरे घर तो थारक साड़ी ज्यादा होगी वाइट ब्याह कर दियो। अब जो कह रहा हूँ ब्याह कितने दिन आई फिर और फिर ब्याह कर दियो। अब फिर उन्हें कह रहा हूँ कौन ना करो, अच्छा नहीं रखा नहीं रखो, अभी कम उम्र है। हाँ अब वो कह रहा भेजूंगा वहाँ तो सारा सामान दे मैं विदाई हुई। हाँ ऐसे ही होगा, कौन ना करो सारे सामान देगा। हाँ अब देखो 20,000 तो अपनी तनख्वाह ले लो और भाई 10 एक और कर दीजिए। मन की ठीक है, क्या करें मानो वो कौन करे भेज से सबको। अच्छा वैसे रख रखा है हाँ। ऊपर रख रखा है। हाँ होटल के का अलग है, उनका तो 40,000 एक बंदे का एडवांस है। इतने बचे ना जितने उनके आराम है ना। हाँ अभी एक छोटू का फोन होगा, भाई मेरा फोन होगा, भाई सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। हाँ हाथ बीमार हो जाएगा तो एक पैसा दवा ना हाँ और कपड़ा हो जाएगा। सुभाष भाई मेरे लिए कपड़ा ले आयो। फिर दूसरे दिन कह रहा हूँ भाई मेरे चप्पल टूट गई, भाई अब का जूता नहीं है, मेरे सर्दी को जूता लिया। मतलब सारी जिम्मेवारी हमारी है। ऐसी करें यार तो छोटू को ना मैं रोटी खुद ही बना के दूँ तो ना टाइम की हाँ बड़ा टाइम की रोटी दूँ आपको 5 भी या कहीं की दूसरी तो भाई पर रोज का 50 रुपये लेगा मुझका तो माँ को हाँ मैं गिनती ना फिर ये घर तनख्वाह तो 15,000 हुए, 15,000 तनख्वाह भी दो और ऊपर के भी दो, ऊपर के तुम दो। तो 50,000 के पड़ रहे हो महीना होटल तो कहा करे हमारी पूरी तनख्वाह उनकी हाँ और सो के सोमन दे जा बेच दे। अनलिमिटेड हाँ मसाले वसाले बुला रहे दिखे तो को देख भी लो। और सब सब्जियां में हाँ। जो जी करे जाइए भर के दे दे, बेसन प्याज आलू कितने प्याज कितने लेंगे सब टमाटर महंगे हो गए भी। हाँ और सब अंदर भर भर बेच दे आगे पीछे। और कैमरा लग रहा है कि उनका नरक मालिक देख लो। हो गए दीदी भी तैयार हो गई दीदी ने तैयार अभी न जा रही है तैयार हो रही पर बारिश बंद न हो रही। अब बस कोई क्या क्या रह गया हाँ उनके जा रही है कौन नहा रो मैं तो नहा ले इतने मैं उनके बोल जाऊँ फिर हम कल सकती दीदी के भैया के भाई दीदी के भाई के भाई हाँ मैं भी बाहर अच्छा भी जी, जाएगी तो अभी तो आप नीचे बैठोगे थोड़ी देर हाँ नीचे बैठूंगी मोनू को देखे और फिर जब जाओ करेंगे। देखो हमारी बीच में भी आ जाए करो कुछ अरे आपने तो सुखे है बहुत हवाई हो इस बहाने से आपको ना मार दे और मेरे पास तो वैसे भी ना हो तीसरी मंजिल के पास हमेशा ही चले जाओ कभी आओ बीच में ना चले जाओ। ये तीसरी मंजिल पर रहने वाले में ये इतना बड़े बड़े कहाँ चला देखो तुम्हारी सॉरी कैसी नंबर दी आपको तो मैं नहीं बरत रहा है आप सबका रोक लगा दी सही कह रहे हो आप सबका रोक लगा दी बैठो 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 ऐसी चले और बारिश खर्च करना बहुत भीज के गई बाहर तो बैठो बैठो ऐसी चलो ठंड लग रही। अब तो बहुत कबूतर कोई कब बंदगी मेरा बुआ जी भी चली गई थी सबको राखी वगैरह बनाने जब बेटा आ गया तो आते ही नहीं ध्यान रखिए बोला भाई तैयार जाने लगभग
11:11 हो गए थे। 11 बजने में उधर मेरे भाई भाभी भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि कब तक आओगे, कब तक नहीं आओगे। अच्छा, तो यहाँ पे अभी बजे थे, टाइम हुआ था 11 बजने में कुछ टाइम था। उसके बाद हम भी तैयार होकर और निकल गए अपने पीहर के लिए, लॉक वगैरह करके घर को। क्या भूल गए? आप पकड़ लो ना, हाथ में फोन है मेरे दोनों में। पहुंच गए थे, घर बैठे थे, तब तक भाई भी आ गया था। भाई बोलो तो मैं उधर ही आ जाऊँगा आज प्लॉट पे। यहीं पे मेरे सारे भाई आ गए थे आज मम्मी के पास ही प्लॉट पे। ये रक्षाबंधन मेरे लिए अच्छा रहा कि इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं अपने यहाँ पे जो भी मेरा जितना परिवार रहता है उनमें एक अकेली बहन मैं ही हूँ। तो 2 तो मेरे भाई थे ही, और तीसरे मेरे एक हैं जो मामा के लड़के हैं, मामा के भी लड़के के लड़के हैं शायद वो, तो वो भी आते हैं राखी बंधवाने। तो वो भी आज यहाँ प्लॉट पे आ गए थे। तो ये रक्षाबंधन मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। भाई को मैं दिखा रही थी अपनी राखी, क्योंकि भाई बहुत चूज़ करके राखी बंधवाता है कि हाँ कोई कुछ टाइम टिकी रहे, अच्छी लगे हाथ पे, ताकि लगे कि रक्षाबंधन आया। यहाँ पर मैं सबको दिखा रही थी कि मैं कैसी कैसी राखियाँ लेके आई हूँ।
दूसरी बार बड़ी वाली भाभी आ गई थी। बड़ी वाली भाभी ने बंधवाई बच्चों के साथ में राखी कि चलो बांधो, बच्चों के साथ बांध देना मेरे को। तो यहाँ पे मैंने सारे बच्चों के साथ में भाभी को भी राखी बांधी। ये है मेरी सबसे बड़ी भाभी का बेटा, ये है उसके बाद वाली भाभी का बेटा, ये है मेरी सबसे छोटी वाली भाभी का बेटा। उसके बाद ये भी बैठ गया यहाँ पे कि उनको भी बांधी थी, इनकी बहनों से बंधवानी थी राखी। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी बैठ गया, चारों भाई बैठ गए राखी बनवाने के लिए। अब इनको राखी बांधनी है। तो उसके बाद में एक भाई और रह गया है, वो थोड़ी देर में आने वाला ही होगा। उसके बाद में उसको राखी बांधूंगी। उसके बाद सारी भाभियाँ चली गई थी अपने अपने मायके और हमने भी कर ली थी अपने ससुराल आने की तैयारी। सस आधे जने ससुराल जा रहे थे, आधे जने वापस मायके जाने की तैयारी कर रहे थे। तो इसी तरीके से हमने भी अपना रक्षाबंधन बनाया। और आप सबने कैसे कैसे अपना रक्षाबंधन बनाया कमेंट करके ज़रूर बताना। हम भी खाना पीना खा पी के, भाभी खाना पीना बना के खिला पिला के चली गई थी। उनको भी लेट हो रहा था क्योंकि 3 साढ़े 3 4 बज गए। थोड़ी देर बैठे मम्मी के पास और फिर मम्मी ने भी कर दिया हमको अलविदा कि भाई जाओ, टाइम से ही निकल जाओ, क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम ले ही नहीं थी। आज पूरे दिन बारिश हुई। अच्छा मम्मी गोबर गणेश
लटका ली नील की बोतल।